हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ लोग जो है प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए बोल रहे थे। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन ठीक है, अब लास्ट 40 डेज़ की वीडियो आज लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, जो व्यूज़ है ना बहुत कम है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। ठीक है, आपको पता होगा कि इसका पूरा प्रीलिम्स का पेपर का पैटर्न क्या होता है। यूपीपीसीएस का फर्स्ट पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, 1.33 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, एंड सी सेट क्वालिफाइंग ही होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 200 मार्क्स, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। नेगेटिव दोनों में होता है 1/3। ठीक है, और सी सेट के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि जो है कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो थोड़ा सा टफ होता है, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग में जो वीडियो है वो हमने अपलोड नहीं किया है, लेकिन हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा और जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, कर लेना, क्योंकि इन दो टॉपिक से ही सी सेट के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और अगर स्टूडेंट उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो सी सेट में आपका रीजनिंग और मैथ्स जो है एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा टफ कर देते हैं वो लोग, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, सी सेट भी क्वालिफाई करना, तो जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर नहीं करना। देखिए, वैकेंसी अभी तक जो न्यूज़ है वो 800 प्लस की है। वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार, लेकिन हाँ, कंपटीशन भी थोड़ा टफ होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना। कट ऑफ हम देख लेते हैं। देखिए, कट ऑफ 2021 में ना 115 मार्क्स रही थी, मतलब कि 87 क्वेश्चन अराउंड, और ये कितनी वैकेंसी पे थे? अराउंड 650 वैकेंसी थी उस टाइम। और 2023 में जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 125 मार्क्स गई थी, अराउंड 94 क्वेश्चन, और इसमें ना वैकेंसीज बहुत कम थी, एक्चुअली 200 से भी कम थी, इसीलिए। तो अकॉर्डिंग टू मी वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या जा सकती है, तो देखिए वैकेंसीज इस बार काफ़ी अच्छी हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इस बार जो जाएगी ना कट ऑफ, आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि 90 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ठीक हों एटलीस्ट, कि जो कट ऑफ है ना वो 115-120 के अराउंड घूम सकती है, क्योंकि वैकेंसीज उससे थोड़ी ज़्यादा हैं 2021 वाले से। लेकिन कंपटीशन भी अगेन मैं बोलूँगी थोड़ा टफ होने वाला है, तो आप ये कोशिश करना कि जो आपके मार्क्स है, जो क्वेश्चन है वो 90 क्वेश्चंस ठीक हों एटलीस्ट। ठीक है, 90 क्वेश्चन पे आपके अराउंड 120 मार्क्स बनेंगे और ये थोड़ा सेफ रहेगा, बल्कि 90 प्लस ही आपके सही हो, क्योंकि यूपीपीसीएस में कुछ क्वेश्चन डिलीट करते हैं वो लोग, कुछ के आंसर चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 1-2 मार्क्स से कभी कभी रह जाते हैं। मैं खुद रही हूँ 1-2 मार्क्स से, तो मुझे पता है। तो 90 नहीं, आप करीब 95 क्वेश्चन टारगेट करना। ठीक है, 95 क्वेश्चन टारगेट करना, उसमें अगर 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं फिर आप उतने खौफ में नहीं रहेंगे, वरना जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस डर में रहते हैं, मेंस की प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है, और जब रिजल्ट होने के बाद नहीं भी होता है तो उस ट्रॉमा से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और इस बार इतना टाइम मत लेना आप लोग, क्योंकि प्रीलिम्स के जस्ट उसके एग्ज़ाम के बाद ही आपका जो है बीपीएससी का पेपर है, जो कि बहुत इस बार मैंने देखा बहुत लोग देंगे जिन्होंने आज तक नहीं दिया, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर बीपीएससी के लिए आपको उसका जीके वगैरह के लिए पढ़ना हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम वीडियोज़ लेकर आएंगे अच्छे से, मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है उसका। ठीक है, स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, 40 दिन की स्ट्रैटेजी। देखिए, मैंने अगेन आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फोकस सब्जेक्ट पे कौन कौन से फोकस सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, 3 से 4 होने चाहिए। तो करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं आपके 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी इससे ज़्यादा आ जाते हैं, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, साइंस से भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 4 टॉपिक से ही, 4 सब्जेक्ट से ही आपके 90 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके जो करेक्ट, जब आप अटैम्प्ट करें एग्जाम हॉल में बैठ के, 75 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और ये हो जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे साथ होती है नेगेटिव, हम नेगेटिव ज़्यादा कर देते हैं, उस वजह से इशू हो जाता है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है,
उस बारे में भी हम बात करेंगे जब एग्ज़ाम को 15 से 20 दिन बचेंगे। अभी आप ना थोड़ा सा सिलेबस पे थोड़ा अपना फोकस रखिए कि अभी सितंबर के अराउंड हैं आपके पास 15 डेज़, तो आप एटलीस्ट ट्राई करें कि आपका करंट अफेयर हो जाए लास्ट के 5-6 महीने का, ठीक है, अच्छे से हो जाए, और हिस्ट्री हो जाए, एंड और पॉलिटी या साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से हो जाए, और पी वाई क्यूज़ तो देखिए मस्ट है, ठीक है, पी वाई क्यूज़ मस्ट हैं, पी वाई क्यूज़ लगा लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर हमने आपको बताया था कि आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए मंथली करंट अफेयर वन लाइनर के लिए। एक्चुअली इशू क्या आ रहा है ना करंट अफेयर्स में कि जो व्यूज़ है ना वो बहुत कम मिल रहे हैं, इससे थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो रहा है, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। देखिए मई एंड जून की ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस अवेलेबल करा दी हैं और मुझे बहुत अच्छे लोगों ने जो है वो दिए हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम बहुत अच्छी हैं वीडियोस और आप आगे भी बनाइए। तो अभी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे जुलाई अगस्त का, ठीक है। देखिए इनमें क्या है ना कि आप इसे एज अ रिवीजन देखिए, 1.25 स्पीड पे देखिए यूट्यूब की, और बहुत मतलब आप एक बार देखना यार, ट्रस्ट करके देखो, एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी स्पीडी का वन लाइनर भी कवर होगा, विजन आईएएस के करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, और भी 2-3 सोर्सेज से कवर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, एक चीज़ देख लो अच्छे से, उसी में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। बस रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब कर लेते हैं हम हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री में ना मॉडर्न हिस्ट्री की ऑलरेडी आपको वीडियोस अवेलेबल हैं। जो नोट्स है ना हैंड रिटन नोट्स हैं, और वो नोट्स हैं फ्रॉम एक्सपेक्ट्रम जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंड लूसेंट, उन सब के, और जो भी आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आ चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। 5.5 घंटे की वीडियो है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज मैंने 90-95% टॉपिक सारे इसमें कवर्ड हैं। बट प्रॉब्लम एक मेन इसमें ये है ना कि बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है आप नोट्स। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि जो चीज़ आई अपीलिंग है, जो कलरफुल है, वही अच्छी है। आप एक बार पढ़ के तो देखो, ट्रस्ट करके तो देखो। हाँ थोड़ा वॉल्यूम का इशू आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो वीडियो करके दोबारा से वो आपको मैं अवेलेबल करा दूँ। जैसे अभी मैंने 1857 रिवॉल्ट पे आपको, जब हम यूपी का जीके कर रहे हैं ना, तो उसके साथ में आपको अवेलेबल करा दी है। आपको जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल की। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है ना, यूपी में अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, एंड 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे एंशिएंट एंड मिडिवल से, क्योंकि कल्चर वगैरह तो मोस्टली जो है एंशिएंट एंड मिडिवल में ही कवर हो जाता है ना। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एक काम करिए, लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है, प्लस पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। मुगल एम्पायर का वीडियो आपके लिए मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया है चैनल पे, उसमें सब कुछ कवर मिलेगा। 1 घंटे की वीडियो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बाबर से लेके औरंगजेब तक, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल्स का सब मिलेगा आपको, क्योंकि हम यूपी का जीके कर रहे थे तो हमने बहुत डिटेल में किया है मुगल एम्पायर, ठीक है, अच्छे से कर लेना। भक्ति एंड सूफी की मुझे आ रही थी मैसेजेस आ रहे थे, तो भक्ति एंड सूफी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे टॉपिक वाइज कुछ कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, और बहुत दिन होते तो हम सारी चीज़ें लाने की कोशिश करते, बट ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगेगा और जितना हो सकता है वो उतना मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग थोड़ा सा साथ दे दीजिए और शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़। साइंस, देखिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में कुछ थीम्स है वो रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि विटामिन्स वाला टॉपिक हो गया आपका, ठीक है, और प्लांट ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी उसमें रिपीट हो, मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी हो गई, कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। और अगर आपने करना है ना तो आप लूसेंट से कर लो, कोई इशू नहीं है। लूसेंट का जो बायो वाला पोर्शन है ना वो बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स भी अच्छे से दिया हुआ है उन्होंने। बस आप पीवाईक्यू लगा लेना, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप 500 पीवाईक्यू भी लगा रहे हो तो यार बहुत ज़्यादा, बहुत सफिशिएंट है ये। आपको जो बुक
है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, पहले वाली वीडियो में भी बताई थी, और जो लिंक है वो PYQ का वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। यार एक्चुअली मैंने इस पर कवर चढ़ा लिया है तो फ्रंट पेज तो नहीं दिखेगा आपको। अभी किसी ने पूरा टॉपिक वाइज दे रखा है, तो आप एक बार लूसेंट कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा लेना। बहुत मतलब इसमें ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कुछ कुछ दे रखे हैं, आपके क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं, बस सफिशिएंट है। थोड़ा डिटेल में ये लोग बताते हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आई थिंक कुछ करने की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा कुछ। और ये आपको लगेगा कि यार इतने सारा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बट जब आप एक बार कर लेंगे लूसेंट से या जो भी आपके नोट्स हैं, उसके बाद आपको उसमें बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे कि जो आपको नहीं आ रहे होंगे, थोड़ा अलग होंगे, क्योंकि जो थीम्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, एक ही टॉपिक से आते रहते हैं, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, बस आपको रोज़ 2 घंटे PYQ लगाना है। केमिस्ट्री में अगर आपको लग रहा है तो हमने 12 टॉपिक्स में पूरा 2.5 से 3 घंटे का वीडियो अवेलेबल कराया हुआ है अपने चैनल पे। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस उसमें भी इशू ये है, थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू है। एक्चुअली ये जो वीडियोस है ना, तो जब बहुत स्टार्टिंग की हैं, जब चैनल हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा ना वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। तो अगर आपके लिए ठीक हो तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और बताइएगा। उसमें आपने केमिस्ट्री में ना आपको सब कुछ मिलेगा, उसमें घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस कवर हैं एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी देखिए, पहले ना लूसेंट से काम चल जाता था, और अभी भी बहुत लोग लूसेंट पढ़ लेते हैं और घटना चक्र पढ़ लेते हैं, तो हो जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स वही पार्ट शेड्यूल्स एंड जो भी आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। पार्लियामेंट, वही चीज़ें रहती हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो वेल एंड गुड, मतलब ठीक है, आपके अपने नोट्स होंगे, कर लो। और पॉलिटी ना ज़्यादा टाइम नहीं, आप 4 से 5 दिन दो, ज़्यादा नहीं। उसी तरीके से आपका हिस्ट्री भी ना, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका 2 दिन में हो जाना चाहिए, और एंशियंट एंड मिडिवल 3 दिन लगा लो, चलो मतलब 6-7 दिन में आपका हिस्ट्री हो जाना चाहिए। साइंस भी 4 से 5 दिन में आप कोशिश करो कि हो जाए, ठीक है। करंट अफेयर के लिए और PYQ के लिए रोज़ आप 1.5 से 2 घंटा दो, रोज़ मतलब 1.5 2 घंटे, तो 3 घंटे उसके लिए अलग कर लो, और बाकी अपना GK के दो, ठीक है। पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, जैसे कि आपका पूरा ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो पार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें पार्ट शेड्यूल सब कुछ है, तो उसमें से बहुत चांसेस रहते हैं क्वेश्चन, बहुत 6 से 7 क्वेश्चन उसमें से ही आ जाते हैं उस वाले पार्ट में से। देन पार्लियामेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, प्रेसिडेंट से, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो कमिटीज़ वगैरह फॉर्म हुई है उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये सब देखना होता है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आप बस फोकस करो NCERT पे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन्वायरमेंट ना इतना कुछ टफ नहीं होता है, आप लास्ट PYQ लगा लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। मोस्टली ईयर वगैरह ज़्यादा याद रखने होते हैं, और अगर आते हैं तो जो अभी उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि जो करंट का जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लेके आ जाते हैं ये क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के। इकोनॉमी में PYQ और आपके जो भी नोट्स हैं बस वही करो। इकोनॉमी पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ना डिवोट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं बेसिकली 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बट वो अलग अलग थीम्स हो जाते हैं, समझ नहीं आता। फ्रेंड ने बोला था एक्चुअली कि इकोनॉमी के वीडियोस लेकर आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो हाँ हम कोशिश ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लेके आने की, कि 2 से 3 घंटे की वीडियो हो जाए और उसमें आपको चीज़ें पता चल जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बस वो आपको सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगा, मतलब UP PCS के और RO और मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके बिहार PCS सब में काम आएगा वो वीडियो। बट वही है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, एंड कोशिश पूरी रहेगी कि लेकर आए ये वीडियो। देखिए 40 डेज़ जो है वो एनफ है, आप डेली 8 से 9 आवर्स पढ़िए अच्छे से, ठीक है, टाइम डिवाइड करके, कि 3 घंटे तो आपने देने, 3 से 3.5 घंटे तो आपने देने करंट अफेयर को एंड PYQ को, ठीक है, और बाकी अपना आप GK अलग से कर लो, ठीक है। UP स्पेशल की अगर आपको टेंशन है, वैसे तो बोलते हैं कि UP से रिलेटेड क्वेश्चन इतने आते नहीं UP PCS में, लेकिन
फिर भी यार 7 से 8 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी 3 से 4 आते हैं। बट अगर आप और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी के से आर ओ एंड ए आर ओ की कर रहे हैं या फिर लोअर पीसीएस की कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड मैं ये बोलूँगी आपसे कि यूपी पीसीएस में भी आपने क्यों लेना है रिस्क। हम लेकर आएंगे वीडियो, आपको 5 घंटे की वीडियो लेके आएंगे बेसिकली। उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया होगा, PYQ भी उसमें एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यूपी स्पेशल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आप ट्रस्ट करके देखो, हो जाएगा। ऑलरेडी हम हिस्ट्री कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी 1-2 दिन में कवर हो जाएगी पूरी, ठीक है। और हिस्ट्री वाला पार्टी एक्चुअली थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लेंथी है यूपी स्पेशल में, उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। और बस एंड में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज्वाइन करिए हमारा चैनल यूपी जीके के लिए। बिहार जीके भी हम कोशिश करेंगे लाने की, क्योंकि अब फॉर्म आने वाला है 1-2 दिन में। उत्तराखंड जीके की वीडियोस ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं। एंड इस बार जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस भी बहुत आए थे। 1-1 1.5 घंटे की जो वीडियोस थी ना, उसमें से 10-10 क्वेश्चन आ गए थे, जैसे ज्योग्राफी वगैरह की जो मैंने डाली थी मर्ज करके। आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं लोगों के क्या क्या कमेंट किए हैं उन्होंने, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। अगेन मैंने वही बोला है कि यूपी जीके आपको और भी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। एंड लास्ट रिक्वेस्ट इज़ कि अपने सजेशन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। आप सजेशन देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या कमी है। अब जैसे इस वीडियो में मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। और अगर मैंने बोला है कि मैं कुछ और नई चीज़ें लेकर आऊँगी, आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, तो सही है या नहीं, ठीक है। बेसिकली सजेशंस दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स पे, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। बहुत अच्छा इस बार मौका है, यूपी में इतनी अच्छी आपकी वैकेंसीज़ हैं, बिहार में इतनी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। प्लीज़ पढ़ते रहो अच्छे से, और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपका अभी रिसेंट की किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है या कुछ सालों से आपका नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस लगे रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।